मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं इंटरव्यू शुरू करने से पहले। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आप, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी, शायद 2014 में और 2019 से बजाय एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर। कोई तनाव नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था। लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है। लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है। और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है जी, हमें इसको मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना जी, है। बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, जो डेफिनेशन है, जो बोला जाता है स्काई इज़ द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर, और आपने रिलैक्स लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक बांग्ला के सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मौका मिला है हमें 3rd और 4th फेज़ कैंपेनिंग के बीच में आपसे बात करने के लिए, तो कोशिश करेंगे जितना कवर करें। बट पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया है आज। आपके सभी दर्शकों को भी और आपकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये चुनाव हम राजनेताओं के लिए तो दौड़ धूप का होता है, लेकिन शायद मीडिया जगत में, इसमें भी टीवी मीडिया के लिए तो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप का समय होता है। लेकिन मुझे अच्छा है कि आपके कई राज्यों से जुड़ी हुई आपकी चैनल होने के कारण मुझे कईयों के साथ एक प्रकार से आज संवाद करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है, और इस बात को बहुत नोट की गई, कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो, तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी, बदले में ज़मीन ले ली है, और मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़मीन खोई है, अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है, और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है,
तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम, अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है। उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है। और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती, चोरी होती जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या, मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है। लेकिन हर चीज़ में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 लाख रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार करे तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं। तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है, यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा ठीक है, मेरा 2 पैसा नहीं ले पाए, ठीक है, 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, ये उसको मैसेज जाएगा जी।